हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में अपने न्यूज़ एप्लीकेशन का ओवरव्यू लिया था कि इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ को डेवलप करेंगे, तो आज हम वही सारी डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करना और उसके बाद उसका सेटअप सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जी, तो यहाँ पे ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है और इसके अंदर हम जल्दी से एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का मैं नाम रख दूँगा बी न्यूज़। ठीक है, आप चाहें तो इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, तो मैं इसका नाम बी न्यूज़ रख दूँगा। और इसके बाद ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनना शुरू हो चुका है, तो इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद हम अपना आगे का प्रोसेस इस पे शुरू करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कुछ चीज़ों को रिमूव कर देते हैं, लाइक ये वाला सारा हिस्सा। तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ये हमने कर लिया और इसको रिमूव कर देंगे। और इसी तरह इस कमेंट को भी यहाँ से रिमूव कर देंगे और ये होम प्रॉपर्टी को भी रिमूव कर देंगे। तो बाकी हमारे पास ये कोड बच जाएगा। तो इस पर अभी बाद में आते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने एंड्रॉयड ऐप और build.gradle में जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद हमें कंपाइल SDK वर्जन को 34 कर देना, क्योंकि आजकल लेटेस्ट 34 ही चल रहा है, तो हम वही यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम मिनिमम SDK वर्जन को लेट्स से 24 कर देते हैं और टारगेट SDK को 34 कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमें और कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको सेव कर देते हैं और इस फाइल को हम क्लोज़ कर देंगे। ओके, तो एंड्रॉयड के अंदर हमने चेंजेस कर लिए हुए हैं। iOS के लिए आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली iOS 11 जो है वो उसको सिलेक्ट कर लेता है, तो वो उसके लिए ठीक है। एंड्रॉयड के अंदर हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है ताकि ये लेटेस्ट को सपोर्ट करे, तो हमने वो कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस मेन डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर्स को क्रिएट करते हैं। तो एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं एसेट्स, और इस एसेट्स के अंदर हम क्या करते हैं, एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं जी इमेजेस। ठीक है, एसेट्स के अंदर हमने इमेजेस रख दी। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिब फोल्डर के अंदर आते हैं और इस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं व्यूज़, जिसके अंदर हम UI सारी क्रिएट करेंगे। इसके बाद एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं व्यू मॉडल, और इसके बाद हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं जी डेटा, और इसके बाद एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसको हम कह देंगे रिसोर्सेज RES। ठीक है, तो ये 4 फोल्डर हमने यहाँ पे क्रिएट किए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इमेजेस जो हम इस ऐप के अंदर यूज़ करने वाले हैं एसेट्स, उनको यहाँ पे रख देता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे हम कस्टम फ़ॉन्ट भी यूज़ करेंगे, तो एसेट्स के अंदर एक फ़ॉन्ट्स का फ़ोल्डर भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये 2 फ़ॉन्ट्स और इमेजेस के फ़ोल्डर मैंने इस एसेट्स के अंदर क्रिएट किए हैं। तो जल्दी से मैं अपने फ़ॉन्ट्स और इमेजेस इसके अंदर लोड करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3 फ़ॉन्ट्स और 3 इमेजेस को इन फोल्डर्स के अंदर रख दिया है। फ़ॉन्ट्स और इमेजेस आप अपने से भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, वो एसेट्स मांगने लग जाते हैं कि हमें एसेट्स प्रोवाइड करते हैं, तो आपको एसेट्स की ज़रूरत नहीं है। आप इन इमेजेस को चाहें तो इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि आपने वही सेम चीज़ें यूज़ करनी है जो मैं कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये 3 इमेजेस मैं यूज़ कर रहा हूँ जो कि ऑन बोर्डिंग में मैं यूज़ करूँगा। और उसके अलावा ये पॉपिन्स, बोल्ड, रेगुलर और सेमी बोल्ड, ये 3 फ़ॉन्ट्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम इस एसेट्स को क्लोज़ कर देते हैं और लिब के अंदर आते हैं। और यहाँ पे डेटा के अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर अपना फायरबेस का बैकएंड लिखेंगे, लेकिन वो अभी हम उस चीज़ पे नहीं आते, हमने बस ये फ़ोल्डर क्रिएट किया है। और इसी के साथ एक और क्रिएट कर लेते हैं मॉडल, जिसके अंदर हम फायरबेस के मॉडल्स को रखेंगे। और यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर हम कुछ और चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, लाइक कॉन्स्टेंट्स, CONSTS कॉन्स। और इसके बाद हम यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यूटिल्स। और इसके अलावा हम यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं प्रेफरेंसेस।
जिसके अंदर हम शेयर्ड प्रेफरेंस वाली चीज़ें रखेंगे। ओके, तो ये 3 फ़ोल्डर्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। अब कॉन्स्टेंट्स के अंदर हम फाइल्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग स्टार्ट डॉट, और इसके अलावा यहाँ पे यूज़ करते हैं हम एसेट्स डॉट डॉट और फ़ॉन्ट्स डॉट डॉट। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे एक और फाइल को क्रिएट करते हैं जिसको हम कह देते हैं वेरिएबल्स डॉट डॉट और fpconsts डॉट डॉट। fpconsts मतलब फायरबेस कॉन्स्टेंट्स। और इसके साथ हम यहाँ पे एक फ़ाइल को क्रिएट करते हैं जिसको हम कह देंगे consts डॉट डॉट, जिसके अंदर ये सारे कॉन्स्टेंट्स को हम एक्सपोर्ट करवाएंगे। और इसके अलावा हम यहाँ पे कौन सी फाइल क्रिएट करें, स्टाइल्स डॉट डॉट। ठीक है, तो फाइल्स भी हमने सारी यहाँ पे क्रिएट कर दी हैं। अभी के लिए जो मेरे ज़हन में आ रहा है कि ये फाइलें हम क्रिएट कर सकते हैं, नेक्स्ट में भी हम इनके अंदर और फाइल्स भी रख लें। तो इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, इस कॉन्स्टेंट्स के अंदर आना है और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे। और इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हमने क्रिएट की हैं इन सबको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एसेट्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसी तरह यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे अपने fpconsts को, इंपोर्ट कर लेंगे हम अपने फ़ॉन्ट्स को, इंपोर्ट स्ट्रिंग्स, इंपोर्ट स्टाइल्स, इंपोर्ट वेरिएबल्स। ठीक है, तो इन सब को यहाँ पे इंपोर्ट करने का फ़ायदा ये है कि हम अभी यहाँ पे एक ही फ़ाइल को इंपोर्ट करेंगे और ये सारी फाइल्स उसके अंदर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने इंपोर्ट यूज़ नहीं करना, हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो हम इसको चेंज कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे मटेरियल को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। और ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जितनी भी फाइल्स हमने यहाँ पे की हैं इन सब को हम यहाँ पर रखते हैं। ओके, तो इसको बंद कर देते हैं और इस इंपोर्ट को हम एक्सपोर्ट कह देंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, इन सब को हम एक्सपोर्ट करेंगे ताकि जब भी हम एक फ़ाइल को इंपोर्ट करेंगे ऑटोमेटिकली सारी उसके अंदर आ जाए। तो इस फाइल को हमने सेव कर दिया। इन बाकी सभी फाइल्स को क्लोज कर देंगे और ये काम भी हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम यहाँ पे इस लिप को भी क्लोज कर देते हैं और जाते हैं अपने pubspec.yaml के अंदर। और इसके अंदर हमने ये जो एसेट्स लोड किए हैं इनको हम रजिस्टर करवा लेते हैं। तो एसेट्स सेक्शन के अंदर आते हैं और अनकमेंट करने के बाद यहाँ पे हम इसको कह देते हैं कि भाई हमें कौन कौन सी चीज़ रजिस्टर करनी है। एसेट्स के अंदर इमेजेस रजिस्टर करवानी है। और उसके बाद हम यहाँ पे फ़ॉन्ट्स के सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे हम फ़ॉन्ट्स का भी इसको बता देते हैं कि हमने कौन सा फ़ॉन्ट रजिस्टर करवाना है। तो फ़ॉन्ट हम पॉपिंस रेगुलर, और यहाँ पे हम अभी इस फ़ॉन्ट का जो पाथ है वो एंटर करेंगे। तो पॉपिंस रेगुलर, और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और 3 दफ़ा यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा ताकि ये 3 अलग अलग फ़ॉन्ट जो हैं ये मैं यूज़ कर पाऊँ। तो पॉपिन रेगुलर सेमी बोल्ड, तो इसको भी हम यहाँ पे सेमी बोल्ड कह देंगे और बोल्ड। ये ज़रूरी है कि आप इनके नाम जो हैं वो मैचिंग ही रखें जो आपने एग्जैक्ट यहाँ पे रखें। लाइक पॉपिन बोल्ड, तो यहाँ पे भी पाथ सेम होना चाहिए और फॉर्मेट भी सेम होनी चाहिए। अगर नहीं सेम होगी तो फिर इशू होगा कि भाई ये चीज़ें फाइंड नहीं होंगी। तो ये काम करने के बाद हम यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर रजिस्टर हो जाएंगी और हम इनको यूज़ कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमने कुछ पैकेजेस को यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा फेवरेट पैकेज है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वेलोसिटी एक्स। ठीक है, वेलोसिटी एक्स को हम ऐड करते हैं, वेलोसिटी एक्स। और उसके अलावा जो मेरा फेवरेट है वो है गेट। तो ये गेट एक्स को हम एज अ स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करने वाले हैं। तो इन दोनों को हम यहाँ पे गेट कर लेते हैं और
के इंपोर्ट होने का वेट करते हैं ताकि ये दोनों डाउनलोड हो जाएं और इनको यूज़ कर पाएँ। ओके, तो जब तक ये यहाँ पे गेट हो रहे हैं तब तक हम अपना कुछ और काम कर लेते हैं कि रिसोर्सेज और कॉन्स्टेंट्स के अंदर ये जो हमने फाइल्स क्रिएट की हैं इनको हम थोड़ा सा पॉपुलेट कर लेते हैं, मतलब इसके अंदर थोड़ा डेटा रखते हैं। तो एसिड्स के अंदर सबसे पहले मैं डेटा एंटर करूँगा और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। जी, तो हमने यहाँ पे डेटा एंटर कर दिया है। तो बेसिकली एसिड्स के अंदर हमने क्या किया कि एक क्लास को क्रिएट किया है ऐप एसिड्स के नाम से, और उसके अंदर हमने जितने भी एसिड्स रखे थे, एसिड्स और इमेजेस के अंदर ये 3 एसिड्स हमने रखे थे और एक मैंने यहाँ पे लोगो भी, जो मैं इस ऐप का लोगो यूज़ करूँगा, वो यहाँ पे रख दिया। और उसके अंदर ये एक बेस वेरिएबल बनाया है और बाकी के जो भी हम इमेजेस यूज़ करेंगे ये सारे उनके वेरिएबल्स हैं। तो हम सिंपली जैसे भी इनको यूज़ करना होगा हम ऐप एसिड्स डॉट और लोगो या ऑनबोर्डिंग जो भी हम सेलेक्ट करेंगे, हम इसको टैप करके डॉट लगा के तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एसिड्स हो गए। अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि हम अपने स्ट्रिंग्स को थोड़ा पॉपुलेट कर लेते हैं। जी, तो ये मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग्स को भी एंटर कर दिया है। तो इसके अंदर भी हमने एक क्लास को क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने ऐप स्ट्रिंग्स नाम रखा है और उसके अंदर ये हमने स्ट्रिंग्स रख दी हैं जो कि हम अपनी ऐप के अंदर यूज़ करेंगे। कॉन्सेप्ट वही है कि हमने क्लास को क्रिएट किया और ये सारे स्टैटिक्स हैं, तो इसका मतलब हम डॉट लगा के इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप चाहें तो आप इनको पॉज करके तो कॉपी भी कर सकते हैं अगर आपने भी सेम टू सेम ही सारे यूज़ करने हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम फ़ॉन्ट्स के अंदर अपने जो फ़ॉन्ट्स हैं उनको एंटर कर देते हैं ताकि हम उनको भी ईज़िली एक्सेस कर पाएँ। तो एक क्लास क्रिएट करते हैं और ऐप फ़ॉन्ट्स, और इसके अंदर हम वेरिएबल्स बनाते हैं स्टैटिक, कॉन्स्ट और रेगुलर, और इसका नाम हम रख देते हैं पॉपिंस रेगुलर स्टैटिक कॉन्स्ट सेमी बोल्ड इज इक्वल टू पॉपिंस और सेमी बोल्ड। एक सेकंड, हमें ये सेम टू सेम वही रखने हैं जो कि हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिलीज़ के नाम रखे हैं। तो पॉपिंस, पॉपिंस और पॉपिंस, ठीक है। पॉपिंस सेमी बोल्ड और स्टैटिक कॉन्स्ट बोल्ड इज इक्वल टू पॉपिंस बोल्ड। ओके, तो ये यहाँ पे मेरा इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, तो वो गेट होने में इसको कोई प्रॉब्लम हुई है तो ये कैंसिल हो गया। तो मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। तो वेलोसिटी एक्स और गेट, ठीक है। तो ये दोबारा से गेट होने लग गए हैं, तब तक हम अपना बाकी का काम कर लेते हैं। और अब हम स्टाइल्स में आते हैं और यहाँ पर भी एक क्लास को क्रिएट कर लेते हैं ऐप स्टाइल्स, और इसके अंदर हम स्टाइल को क्रिएट करते हैं जो कि 3 हमने फ़ॉन्ट रखे हैं, यानी रेगुलर, सेमी बोल्ड और बोल्ड। ये 3 स्टाइल्स हमने रखने हैं। तो एक टेक्स्ट स्टाइल टाइप से हम मेथड को क्रिएट करते हैं और रेगुलर, और यहाँ पे हम रिटर्न करवाएंगे अपना टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे अपने कॉन्स्टेंट्स वाली फाइल को, और इसके अंदर कलर की जगह हम यहाँ पे कलर रखेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने और कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, फ़ॉन्ट फैमिली, तो यहाँ पे हम फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है कि फ़ॉन्ट साइज़, तो यहाँ पे हम साइज़ को यूज़ करेंगे। और फ़ॉन्ट वेट, तो फ़ॉन्ट वेट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, फ़ॉन्ट वेट। इसके बाद हम यहाँ पे और कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ओवरफ्लो अगर हम देना चाहें तो ओवरफ्लो। और इसके अलावा हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं कि लेटर स्पेसिंग। ओके, ओवरफ्लो की भी वैसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो ये हमने 4 चीज़ें यहाँ पे यूज़ की हैं, तो इनको एज अ पैरामीटर हम यहाँ पे पास करेंगे। तो कलर नलेबल कलर होगा, और यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली जो होगी
FAMILY फैमिली। तो ये फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे स्ट्रिंग होगी जो कि नलेबल है, और इसके बाद यहाँ पे साइज़ होगा, तो साइज़ हम डबल में यूज़ करेंगे जो कि नलेबल होगा। और फ़ॉन्ट वेट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो फ़ॉन्ट वेट टाइप से ही होगा वो बेसिकली, फ़ॉन्ट वेट, और ये भी नलेबल होगा। और अब हम इन सभी को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इनको करली ब्रेसेस में रख देंगे, मतलब ये अब नेम्ड पैरामीटर बन चुके हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। क्या मसला है भाई, ये क्यों नहीं हो रहे? ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हम इनको डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो कलर तो अभी हमने नहीं किया। हाँ, कलर से याद आ गया कि हमने एक और फाइल भी क्रिएट करनी है, कलर्स डॉट डॉट। फ़ॉन्ट फैमिली हम इसको डिफ़ॉल्ट पे दे देते हैं कि भाई तुम ऐप एसेट्स स्लैश नहीं, ये एसेट्स तो नहीं है, ऐप फ़ॉन्ट्स डॉट रेगुलर यूज़ करो। और साइज़ जो है ये हम इसको 14.0 दे देते हैं शुरू में ही। और फ़ॉन्ट वेट हम इसको दे देते हैं फ़ॉन्ट वेट डॉट नॉर्मल। ठीक है, तो ये हमारा रेगुलर हो गया। अब हम इसी स्टाइल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस रेगुलर को हम कह देते हैं कि भाई तुम सेमी बोल्ड बन जाओ, और इसको हम कह देते हैं तुम बोल्ड बन जाओ। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो फ़ॉन्ट फैमिली है यहाँ पे हम सेमी बोल्ड यूज़ कर लेंगे, और फ़ॉन्ट वेट हम इसके अंदर नल यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से खाली छोड़ देते हैं। और बोल्ड के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट खाली छोड़ देंगे। अगर हम पास करना चाहेंगे तो हम कर लेंगे, और फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे बोल्ड। ओके, तो ये 3 हमने स्टाइल्स भी बना लिए और ये काम भी हो गया। स्टाइल्स भी बन चुके हैं, हमारे एसेट्स भी बन चुके हैं, कांस्टेंट भी बन चुके हैं। फायरबेस कांस्टेंट्स हम बाद में यूज़ करेंगे जब हम बैकएंड पे काम करेंगे। फ़ॉन्ट्स भी आ चुका है, स्ट्रिंग्स भी आ चुके हैं, स्टाइल्स भी आ चुके हैं, और वेरिएबल्स बेसिकली हम अगर ऐप के अंदर कुछ ऐसा रखना चाहेंगे जिनको हमने हर जगह पे गेट करना है तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो इसके बाद कलर्स, तो क्लास क्रिएट करते हैं ऐप कलर्स, और इसके अंदर जितने भी ऐप के अंदर हम कलर्स यूज़ करने वाले हैं वो सारे मैं यहाँ पे ऐड करवा दूँगा। तो ऐड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो हमने कलर्स की फ़ाइल के अंदर भी अपने जो भी कलर्स यूज़ करने हैं ऐप के अंदर वो सारे यहाँ पे लोड कर लिए हैं। तो अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से ये सारे कलर्स को कॉपी कर सकते हैं, वरना आप अपने खुद के कलर्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने ये कॉन्स्टेंट्स के फ़ाइल के अंदर जो जो अभी हमें लगा कि हमें फ़िल कर लेना चाहिए वो सारा हमने यहाँ पे कर लिया हुआ है। तो अब हम इसके UI पे काम करना शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आप ये सारा सेटअप एक दफ़ा कर लें ताकि आपको और कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, और हम दोनों एक सेम पेज पे हों, ताकि जो भी मैं यहाँ पे काम करता रहूँ वो आपके पास भी हो। तो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।